हाय एवरीवन, दिस इज़ दीप एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हार्ट के उन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम वही क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि एग्जामिनर लैंग्वेज चेंज करके बार बार आपसे पूछ रहे हैं एंड आपको कंफ्यूज करके आपसे आंसर गलत मार्क करा रहा है। एंड साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लेक्चर में हम हार्ट एंड वेन्स दोनों कवर करेंगे, क्योंकि हार्ट एक इंडिविजुअल टॉपिक नहीं आता है। हार्ट के साथ वेन्स भी कनेक्ट रहती है जो कि आपके हार्ट के फंक्शन को कंप्लीट बनाती है, क्योंकि हार्ट जो ब्लड आपका पंप करता है वो वेन्स के थ्रू ही आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम हार्ट एंड वेन्स दोनों कवर करेंगे, जिससे कि अगर आपके पेपर में हार्ट या वेन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हृदय यानी हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाने वाली वहिकाएं क्या कहलाती है। सो इसमें आप मार्क करेंगे आंसर धमनियाँ। एंड इसके साथ ही मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि आपकी जो नसें होती हैं बॉडी में वो 3 टाइप की होती हैं, जिसमें फर्स्ट आती है धमनियाँ यानी कि आर्टरीज, सेकंड शिराएँ यानी कि वेन्स एंड थर्ड कैपिलरी जिन्हें केशिकाएँ कहा जाता है। एंड इसमें इनका फंक्शन डेफिनेटली अलग-अलग होता है, जिसमें धमनियाँ जो होती है वो आपके हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर के जाती है एंड देन आती है शिराएँ यानी कि वेन्स जो कि आपके हार्ट में वापस ब्लड को लेकर के आती हैं। एंड इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो नसें होती हैं यानी कि जो आपकी वेन्स होती हैं उन्हें कैपिलरीज यानी कि केशिकाएँ कहा जाता है। एंड फिर उसके बाद क्वेश्चन में बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक ले जाने वाली वहिकाएँ क्या कहलाती हैं? तो जैसे कि अभी हमने कवर करा है, उनको शिराएँ कहा जाता है यानी कि वेन्स। इसी के साथ ही मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता देना चाहूँगा जो कि लास्ट टाइम एग्जाम्स में आ रखे हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि दिल का दौरा पड़ने पर जो नेक्स्ट 1 आवर काउंट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सो इसका आंसर हम मार्क करेंगे गोल्डन आवर। साथ ही एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा जिसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने गलत मार्क किया था कि मनुष्य के शरीर में रक्तदाब कितना होता है? यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना रहता है? तो वो वायुमंडलीय दाब से अधिक रहता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है तो आपकी बॉडी से जो ब्लड होता है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपकी नोज़, आपके कान से खून आना शुरू हो जाता है, जो कि आप पहाड़ों पे कई बार देखते हैं। तो फ्लाइट में भी आपसे अनाउंस किया जाता है कि जेल पेन या इंक पेन यूज़ ना करें, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लीक होने लग जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रक्त प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स का अदर नाम क्या है? सो इसमें आप आंसर मार्क करेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। एंड थ्रोम्बोसाइट्स भी आपकी ब्लड सेल्स ही होती हैं। सो जब भी हमें चोट लगती है तो हमारी चोट लगने वाली जगह पे या कट मार्क अगर कहीं भी लगता है बॉडी में, तो वहाँ पर एक येलोइश पार्ट जमा हो जाता है, जो कि कुछ दिन बाद ब्लैक पपड़ी के तौर पे जम जाता है और फिर निकल जाता है बॉडी से, आपके डिटैच हो जाता है। सो इसी को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? यानी कि लाल रक्त कोशिकाएँ कहाँ बनती है? तो इसका आंसर हम मार्क करेंगे बोन मैरो। एंड कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो जिसका आंसर हम मार्क करेंगे स्प्लीन। एंड बोन मैरो से ही आपकी हाफ बॉडी कंट्रोल होती है। बहुत सारे आपके ग्लैंड्स एंड आपकी एक्टिविटीज़ बोन मैरो से ही कंट्रोल होती है। सो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया कि प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? जिसमें फर्स्ट आप मार्क करेंगे एल्ब्यूमिन, सेकंड ग्लोबुलिन एंड थर्ड आता है फाइब्रोनोसिन। साथ ही एग्जाम का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड, जिसमें आपसे पूछा गया था कि हार्ट की एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर आप मार्क कर सकते हैं 0.8 सेकंड। सो हार्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहूँगा जो कि एग्जाम में पूछा गया था कि मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा क्या होती है? तो इसका आंसर आप मार्क कर सकते हैं 150 टू 260 mg पर 100 ml। सो अब बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है बायो में, एंड बच्चे इसका आंसर कंफ्यूजन के कारण गलत मार्क कर देते हैं। सो इसमें आपसे पूछा जाता है कि मछलियों का हृदय या किसी अदर जानवर के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कि कितने ऑर्बिटल होते हैं? सो बेसिकली मछलियों में 2 कक्ष यानी कि 2 चैम्बर्स का इनका हार्ट रहता है, एंड जिसमें एक एट्रियम एंड एक वेंट्रिकल होता है। एंड इसी डेफिनेशन से एक और क्वेश्चन आता है कि इनके शरीर में केवल अशुद्ध रक्त ही बहता है। साथ ही एक और फैक्ट इनका ये रहता है कि इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, जैसे ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है, इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। साथ ही हमने कुछ और नाम यहाँ पे ऐड करे जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे भी जाते हैं, एंड कभी आपसे मछली के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी इंसानों के बारे में पूछ लिया जाता है, जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। सो बेसिकली 80% एग्जाम्स में मगरमच्छ के हार्ट चैम्बर्स के बारे में पूछा जाता है कि मगरमच्छ में कितने चैम्बर्स का हार्ट होता है। सो इसमें आप मार्क करेंगे 4, क्योंकि मगरमच्छ एक उभयचर जाति में आता है, एंड उभयचरों में 3 चैम्बर्स का हार्ट होता है। जिसमें कई बार मेंढक के बारे में पूछा गया कि मेंढक में कितने चैम्बर्स का हार्ट होता है, इसमें आप आंसर मार्क करेंगे 3। एंड सरीसृप में भी 3 ही चैम्बर का हार्ट होता है, जिसमें आप बिच्छू, छिपकली इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि मत्स्य यानी कि जो जलीय जंतु होते हैं यानी कि मछलियाँ और समुद्री घोड़ों में कितने चैम्बर्स का हार्ट होता है? सो इसमें यहाँ पर आप मार्क करेंगे 2 कोष्ठीय हृदय यानी कि 2 चैम्बर्स हार्ट होता है। एंड साथ ही यहाँ पर मगरमच्छ के बारे में जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपके लिए मेंशन भी किया हुआ है कि 4 कक्षीय हृदय होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिराएँ किस तरीके के रक्त को लेकर के जाती हैं? सो इसका आंसर हम मार्क कर सकते हैं ऑक्सीजन रहित रक्त, जो कि हम पहले ही कवर कर चुके हैं।
फिर बात करेंगे उभयचर यानी कि एम्फीबियंस जीवों के बारे में कि ये किस प्रकार के जीव होते हैं। तो देखिए उभयचर बेसिकली आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि उभयचर वो जीव होते हैं जो बेसिकली पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं, यानी कि पानी और जमीन दोनों पे अपना जीवन व्यतीत कर, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आप मार्क कर सकते हैं मेंढक, सैलेमेंडर एंड न्यूट को। अब बात करते हैं अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जिसमें आपसे पूछा गया है कि हार्ट से किडनी तक ब्लड को किस आर्टरीज द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इसका आंसर हम मार्क करेंगे रेनल आर्टरीज द्वारा यानी कि वक्र धमनियों द्वारा। यहाँ पे हमने कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी ऐड करे हैं, जैसे कि यहाँ पे हार्ट से किडनी तक पहुंचाए जाने के लिए बात की थी, तो हार्ट से फेफड़ों तक रक्त को कौन लेकर के जाता है, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, जिसमें आप आंसर मार्क करेंगे फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज। एंड देन आता है कि फेफड़ों से हार्ट तक रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है, यानी कि वाइस वर्सा यहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो इसमें भी आप पल्मोनरी वेन्स बात मार्क करेंगे। तो अगेन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे आपसे पूछा गया था हार्ट से फेफड़ों तक के लिए जिसका काम करती है पल्मोनरी आर्टरीज। एंड अगर आपसे बात करते हैं फेफड़ों से हृदय तक यानी कि वाइस वर्सा करते हैं, तो इसमें आप करेंगे पल्मोनरी वेन्स। तो दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे आर्टरीज है और यहाँ पे वेन्स है। एंड देन बात करते हैं शरीर की सबसे बड़ी धमनी यानी कि आर्टरी कौन सी होती है, तो इसको आप मार्क करेंगे महाधमनी यानी कि ऑर्टा। सो यही आपकी सबसे बड़ी धमनी होती है एंड इसको आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि रक्त के स्कंदन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो इसमें आप मार्क करेंगे कैल्शियम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जिसमें आपसे पूछा गया है कि ब्लड प्रोटीन जो प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है, तो इसको आंसर करेंगे आप एल्ब्यूमिन के तौर पे। तो अब बात करते हैं अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जिसमें आपसे पूछा गया है कि लिम्फोसाइट कहाँ विकसित होते हैं, तो इसका आंसर हम मार्क करेंगे थाइमस एंड अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। साथ ही मैं आपको लिम्फोसाइट की कुछ डिटेल्स भी बताना चाहूँगा कि लिम्फोसाइट होती क्या है। देखिए लिम्फोसाइट हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड लिम्फोसाइट भी आपके बेसिकली डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट होते हैं, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका कहते हैं टी सेल्स एंड देन आते हैं बी सेल्स। देखिए टी सेल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट आपके अटैक करते हैं इन्फेक्टेड पार्ट पर, एंड वहीं पर बी सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी बना करके इन्फेक्शन से लड़ते हैं। सो ये दोनों ही आपके बॉडी की इम्यूनिटी बनाने में यानी कि आप कह सकते हैं कि इम्यूनिटी मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लिम्फोसाइट आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता वो किस कारण से होता है, तो इसका आंसर मार्क करेंगे हेपरिन की उपस्थिति के कारण। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जिसमें आपसे पूछा गया है कि बोन मैरो में कितने टाइप्स के ब्लड बनते हैं। सो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं फर्स्ट इज प्लेटलेट्स एंड देन बात करेंगे आरबीसी की। सो एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे एक और एग्जाम के क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया था कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। सो इसमें आप मार्क करेंगे कि रक्तदाब घट जाता है यानी कि ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वे वहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक लेकर के जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। सो इसमें आप आंसर मार्क करेंगे धमनियाँ। एंड इसके बाद बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की जिसमें आपसे पूछा गया है कि ह्यूमन हार्ट किस ऊतक से बना होता है, जिसमें आप आंसर मार्क करेंगे तंत्रिका पेशी संयोजी उपकला, जिसको आप इंग्लिश में मार्क करेंगे नर्वस मस्कुलर कनेक्टिव एपिथेलियल। साथ ही मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता देता हूँ जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आ जाते हैं इससे रिलेटेड। एंड जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर को किस ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो जिसमें आप आंसर मार्क करेंगे एंड्रेनल ग्लैंड जिसे हिंदी में कहा जाता है अधिवक्र ग्रंथि। एंड फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लास्ट टाइम कि आरबीसी की संख्या यानी कि रेड ब्लड सेल्स की संख्या वो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। सो ये क्वेश्चन बच्चों के लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि ऐसा कभी पूछा भी नहीं गया था, तो इसका आंसर हम मार्क कर सकते हैं हीमोसाइटोमीटर। सो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। साथ ही आपसे कई बार ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी इसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर हम मार्क करेंगे विलियम हार्वे, जो कि 1628 में इन्होंने इसकी खोज की थी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन एक्सप्लोर आवर चैनल।